नंबर 3 करते हैं इस क्लास में। ये भी ध्यान से सुनना इंपॉर्टेंट है। देखो कह रहा है पी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ये पता लग गया कि हमने इशू करे और फेस वैल्यू 10 रुपए है। फिर आगे कह रहा है कि कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल जो है ना वो 6 लाख रुपए है और फेस वैल्यू 10 रुपए, मुझे पता ही है। मतलब ऑथराइज्ड कैपिटल हुई हमारी 60,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। 60,000 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 6 लाख रुपए। इसको टोटल में भी लिखेंगे, खत्म। उसके बाद फिर हमने इशू कितने किए हैं? 50,000 शेयर्स, 10 रुपए का एक है, एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, 5 लाख रुपए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 3 केस 1। अब आगे समझने की बात जो इंपॉर्टेंट है, कह रहे हमने 50,000 शेयर्स तो पब्लिक में इशू कर ही हैं, साथ में हमने वेंडर्स को उसके परचेज कंसिडरेशन के बदले में जो हमने उससे एसेट्स परचेज करी थी वो भी इशू करे हैं। तो अल्टीमेटली इशूड कैपिटल कितनी हो गई? इशूड कैपिटल में 50 की जगह 55,000 लिखूंगा। लेकिन 55,000 लिखने के बाद मुझे एक बात पे और थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि 55,000 तो है, 55,000 इंटू 10 मैं लिख देता हूं कि 5,50,000। कैसे आए 5,50,000? देखो हमारे एक तो जो हमारे 50,000 शेयर्स है जो पब्लिक इशू था और 5,000 अलग से, तो टोटल हो गए 55,000। ऑथराइज्ड कैपिटल हमारी कितनी है? 60,000 इंटू 10। इशूड कितनी है? 55,000। लिखना पड़ेगा यहाँ पे ब्रैकेट में 5,000 शेयर्स वर इशूड टू वेंडर्स अगेंस्ट एसेट्स परचेज्ड। ब्रैकेट में लिख के समझाना पड़ेगा आपको इशूड कैपिटल के साथ, बल्कि सब्सक्राइब्ड वाले पोर्शन के साथ भी लिख के समझाना पड़ेगा। तो मैं सब्सक्राइब का पोर्शन अब लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इशूड कैपिटल का, ये मेरा अब सब्सक्राइब का। तो सब्सक्राइब के साथ मुझे देखना है कि क्या लिखूं। कह रहा है ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव्ड। अगर रिसीव हो गई थी तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल। कुछ ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन तो कुछ था ही नहीं, समस्या ही नहीं थी। ओवर में तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि जितने इशू के उससे ज्यादा तो हम उसमें लिख नहीं सकते। सब्सक्राइब में कम वाली है तो कम तो लिखेंगे, जैसे पिछले दोनों क्वेश्चंस में कम वाली लिखी थी हमने। तो ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव्ड, हमें सारे पैसे मिल गए, तो मैं क्या लिखूंगा? 55,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। 55,000 इंटू 10, 5,50,000। लेकिन साथ में फिर से वही बात कि 5,000 शेयर्स वर इशूड टू वेंडर्स फॉर एसेट्स परचेज्ड। ठीक है, सेम बात जो यहां पे लिखी वो यहां पे भी लिखनी पड़ेगी। इसको हम टोटल में काउंट कर लेंगे 5,50,000। तो इस 5,50,000 को मैं यहां पे शो कर दूंगा। आपको नोट्स टू अकाउंट्स बनाने हैं और यहां पे लिखते जाना है बस, ठीक है। कुछ मुश्किल नहीं है, आप अच्छे से बैलेंस शीट का फॉर्मेट समझ के आए हैं। हमें बस यहां पे कुछ नहीं करना, सब कुछ नोट्स में करना है। अगला पॉइंट, उसके बाद कह रहा है कि सेकंड केस में ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर होल्डिंग 1,000 शेयर्स कैन नॉट पे सम ड्यू ऑन फाइनल कॉल ऑफ 2 पर शेयर। हमें ना फाइनल कॉल पे 1,000 शेयर्स वालों ने 2 रुपए नहीं दिए। अब इससे क्या पता लगता है? सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कैपिटल में मैं 55 की जगह सिर्फ 1,000 घटा के 54 कर देता हूं, और कुछ नहीं है। 54,000 शेयर्स वालों के तो पूरे आ गए 5,40,000। लेकिन फिर मैं इसको अभी मैं यहीं पे रहने दूंगा क्योंकि मैंने 5,000 शेयर्स वाले तो वैसे देखो आपके 50,000 शेयर पब्लिक में इशू थे, 1,000 वालों ने पैसे नहीं दिए, देखा जाए तो 49,000 शेयर्स बनते हैं। लेकिन 5,000 वेंडर्स को दिए थे, वो भी काउंट कर रहे तो 49 और 5 54,000 रुपए। अब मैं क्या करूंगा? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल। कितने? 1,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। हमारे 10 रुपए के 1,000 शेयर्स हैं, ठीक है। कोई ये नहीं है कि हमने मंगवाए कम है, मंगवाए पूरे हैं। तो 1,000 इंटू 10, 10,000 यहां पे लिखना, माइनस
कॉल्स इन एरियर्स। 1000 शेयर्स वालों ने फाइनल कॉल के 2 नहीं दिए, तो 1000 माइनस 2 कर देंगे, मतलब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 8000 रुपये और टोटल हो जाएगा 5,48,000 रुपये। ठीक है, तो ये स्पेस आपको मैनेज करना है। तो हमारे पास टोटल कितना आ गया, 5,48,000 आ गया, ये 2000 लेस करने के बाद। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि 5,48,000। बात सिर्फ प्रेजेंटेशन की है, बस ये है कि आपको सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप अलग से लिखना पड़ेगा। सब जिसमें 5000 शेयर जो इश्यू हुए थे वो तो फुली पेड अप ही थे, तो उसको आपको उसके लिए लाइन भी लिखनी पड़ेगी ये वाली। ठीक है, बाकी जो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप थे उसको लिखो कितने हैं, कितने नहीं आए, और बाकी 8000 रुपये आ गए। तो 540 क्योंकि 54,000 शेयर्स के पूरे 10 रुपए आ गए। 1000 शेयर्स वालों के 8 है तो 8000 और टोटल हो गया 5,48,000। ठीक है, अब नेक्स्ट केस पे आते हैं, थर्ड केस पे। ये हमारा सेकंड केस था, अब थर्ड केस पे। All the money were duly received except one shareholder holding 500 shares cannot pay some due on first call। फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दे सका हमें 500 शेयर्स वाला। फाइनल तो अभी तक मंगवाई नहीं है। ये कितना आसान काम हो गया। देखो फाइनल कॉल मंगवाई नहीं है तो मुझे एक बात बताओ, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप नहीं हो गए अब तो सारे? क्योंकि अगर मान लो आपको किसी ने सारे पैसे दे भी दिए हैं लेकिन उतने दिए जितने मैंने मंगवाए थे, मैंने पैसे पूरे नहीं मंगवाए, मैंने 10 में से अभी तक 8 मंगवाए हैं लेकिन सभी ने पूरे दे दिए हैं, फिर भी मैं उसको सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप नहीं बोलूंगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप बोलूंगा। ठीक है, अब मुझे बताओ प्रेजेंटेशन में क्या चेंज आएगा? आपकी प्रेजेंटेशन में ये चेंज आएगा, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में कुछ आएगा क्या? यस आएगा, क्योंकि जो वेंडर्स को इश्यू करे थे शेयर्स उनके परचेज कंसिडरेशन के बदले में वो तो रहने ही फुली पेड अप है, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। मतलब मैं यहां पे पता है कितने लिखूंगा आपकी बारी, 5000 शेयर्स तो लिखने ही पड़ेंगे। 5000 शेयर्स में कोई चेंज नहीं आ सकता, तो 5000 शेयर्स को इंटू 10 मतलब कितना, 50,000। अब बात आती है बाकी 50,000 शेयर्स की, टोटल 55 थे, तो मैं यहां पे लिखूंगा बताओ, आप भी खुद साथ साथ बोलो ना, 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, ₹8 कॉल्ड अप, क्योंकि हमने मंगवाए अभी तक 8 रुपए हैं। ठीक है, अभी तक हमने मंगवाए ही 8 रुपए हैं, तो कितने हो गए ये हमारे 50,000 इंटू 8, 4 लाख। 4 लाख में से कॉल्स इन एरियर्स, अब की बारी कॉल्स इन एरियर्स कितने हैं? कह रहा है कि 500 शेयर्स वाले ने हमें सिर्फ 2 रुपए नहीं दिए, मतलब फर्स्ट कॉल के 2 रुपए। 50,000 इंटू 8 4 लाख, इसमें से 500 इंटू 2 1000 रुपए घटा दो तो 3,99,000 रुपए हमारे पास आए होंगे। और टोटल हमारा कितने रुपए बन गया इससे? 399 में 50 ऐड कर दो तो 4,49,000 रुपए। वो 4,49,000 रुपए मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तीनों ही केसेस हमारे हो गए। ठीक है, अब इसके बाद अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि और कुछ रह नहीं गया इसमें। मेरे 3 क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं, इसके अलावा बैलेंस शीट के अभी भी, मतलब शेयर कैपिटल वाले पोर्शन के अभी भी मेरे 2 क्वेश्चंस रहते हैं, और वो 2 क्वेश्चन जो है ना वो दमदार क्वेश्चन है। मैं उसमें से एक क्वेश्चन इसी क्लास में करवा देता हूं और एक क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4, मैं इसको रब करके दोबारा से स्पेस बनाता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 4, केस नंबर 1। सबसे पहले फॉर्मेट को एक बार फिर फेयर कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा, आपको फॉर्मेट भी तो याद होना चाहिए ना, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट में आपका क्या चलता है? एज एट 31 मार्च
जो भी होगा। उसके बाद पर्टिकुलर्स कितने हो जाएंगे हमारे, पर्टिकुलर्स हमारे हो गए और नोड नंबर, करंट ईयर और प्रीवियस। थोड़ा स्पेस बनाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि जरूरत हो सकती है अब मुझे। ये हो गया आपका पेज नंबर 2, ये पेज नंबर 1 है, ये पेज नंबर 2 है। तो नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है। तो देखते हैं आप साथ साथ करते जाएंगे जैसा भी कुछ होगा। सबसे पहले पढ़ो आप, थोड़ी दमदार बातें हैं इसके अंदर, इसमें शेयर फॉर फीचर का कंसेप्ट भी आएगा, तो इसलिए आपको ध्यान से सुनना है ये सब कुछ, ठीक है। XYZ की ऑथराइज्ड कैपिटल है हमारी 50 लाख रुपए की है। 100 रुपए का ये क्या मतलब 50,000 इंटू 100 कर दो मैं। तो नोट्स टू अकाउंट्स में सबसे पहले आपका शेयर कैपिटल का फर्स्ट नोट्स होगा ये शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में ऑथराइज्ड कैपिटल, ठीक है। ऑथराइज्ड कैपिटल हमारी कितने रुपए की है? ऑथराइज्ड कैपिटल है हमारी 50,000 शेयर्स इंटू 100 ईच एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। तो 50,000 इंटू 100 आपका कितने रुपए बन जाएगा? 50 लाख। उसके बाद आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कंपनी ने इशू करे इसमें से 30,000 शेयर्स, 30,000 शेयर्स इशू करने हैं। तो इशूड कैपिटल 30,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। तो 30,000 इंटू 100 30 लाख, ठीक है। उसके बाद पब्लिक ने अप्लाई किया 25,000 शेयर्स के लिए। अब हमारे केसेस स्टार्ट होते हैं। देखो 25,000 शेयर्स हैं। All the money were duly received except one shareholder holding 500 shares can not pay sum due on final call ₹20 per share. Company forfeited these shares. कंपनी ने कोई शर्म नहीं की, उस शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। क्या आप इसको कॉल सिनेरियोस बोलेंगे क्या? नहीं, कॉल सिनेरियोस तो तब होता है जब हमने पैसे मंगवाए हो, किसी ने ना दिए हो लेकिन हमने फॉरफिट ना किए हो। क्लियर है बात? अब ये फॉरफिट है। शेयर फॉर फीचर का बैलेंस कहां ट्रांसफर होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शेयर फॉर फीचर का बैलेंस कहां ट्रांसफर होता है? कैपिटल रिजर्व में। लेकिन कब? रीइश्यू होने के बाद। जब तक रीइश्यू नहीं होते ना शेयर्स, तब तक कॉल सिनेरियोस तो बोल नहीं सकता क्योंकि फॉरफिट हो गए। लेकिन फॉरफिट होते ही आपका बैलेंस फॉर फीचर में ही पड़ा रहता है तब तक जब तक शेयर्स रीइश्यू नहीं हो जाते। अब मैं शेयर फॉर फीचर के बैलेंस को कहां दिखाऊं? क्योंकि शेयर कैपिटल डेबिट तो मैं कर ही चुका। आप एक बात बताओ ना, आप यही नहीं करते? शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल टू शेयर फॉर फीचर। अगर फाइनल के नहीं आए तो वो शेयर फॉर फीचर का बैलेंस मैं कहां लिखूं? कोई तो प्लेस होगा। देखो जब तक शेयर्स री इशू नहीं हो जाते तब तक शेयर फॉर फीचर का बैलेंस शेयर कैपिटल में बस ऐड होता रहेगा, लेकिन वो शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं है। सिर्फ प्रेजेंटेशन में वो ऐड होता रहेगा, क्योंकि कभी ना कभी उसके बदले में किसी को री इशू करेंगे तो कन्वर्ट तो उसने कैपिटल में ही होना है ना। कन्वर्ट तो उस शेयर फॉर फीचर को कैपिटल में होना है, और जो एक्सेस पैसा बचेगा फिर भी वो कैपिटल रिजर्व में चला जाना है, मतलब रिजर्व एंड सरप्लस में। इसलिए शेयर फॉर फीचर के बैलेंस को हम शेयर कैपिटल में प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए ऐड कर देते हैं। अब ध्यान से आपने समझना इस बात को। देखो 30,000 शेयर तक बात ठीक थी। अब मैं बात बोलूंगा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल। बताओ कितने शेयर्स? 25,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। 25 नहीं, क्योंकि 25 में से 500 शेयर्स तो हमारे फॉरफिट भी हो गए हैं। लेकिन एक बात बताओ, क्या मैं उसके लिए सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप का कॉलम बनाऊं? नहीं, वो तो तब होता है जब कॉल सिनेरियोस होता। मैं क्या करूंगा, 25,000 की जगह पे मैं यहां पे लिख दूंगा 24,500 शेयर्स। 24,500 इंटू 100 24,50,000, और इसको लिखूंगा भी यहां पे, सॉरी ये फुली पेड अप है।
अब 500 शेयर्स वाले ने पैसा नहीं दिया, मैं उसको सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में लिखता कि भाई उसने 500 इंटू 2 नहीं दिए, तो 500 इंटू 100 लिखता, फिर 500 इंटू 20 उसमें से लेस करता क्योंकि 100 के ऊपर है ना, तो फाइनल कॉल आपकी 20 रुपए की होगी। हाँ, तो मैं 500 इंटू 80 लिखता कि भाई 500 इंटू 80 आए हैं सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में। लेकिन अब तो लिखने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि अब कॉल सिनेरियोस थोड़ी ना है। अब तो आपने जो पैसे उनसे ले लिए ना, फॉरफिट कर लिए, बस वही टोटल में लिख दो। तो मैं एक चीज करूंगा यहाँ पे, ऐड शेयर फॉरफिचर, कितने रुपए, 500 शेयर्स पे 80 तो आए हुए हैं ना, तो 40,000 रुपए, 500 इंटू 80 40,000 रुपए, तो 24,90,000 रुपए आप लिखेंगे। ठीक है, तो 24,90,000 रुपए आपको लिखना है। कैसे लिखना है? सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज में फिर क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड, फिर क्या होता है, शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल यहां पे आ गई 24,90,000 रुपए, नोट नंबर 1 से। और कुछ नहीं है, शेयर फॉरफिचर को बस ऐसे ही ऐड करेंगे। मान लो शेयर फॉरफिट ना किए जाते तो क्या करते, फिर मैं लिखता सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में 500 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, सॉरी 500 शेयर्स, हाँ ऑफ ₹100 ईच मतलब 50,000, माइनस कॉल सिनेरियर्स 500 इंटू 20 10,000, 50 माइनस 10 करके 40 लिखता। देखो प्रेजेंटेशन में फर्क है, वहां पे 50,000 ड्यू करके 10,000 घटा के 40 लिखता, तब भी यही आना था। मैंने सीधा जितना फॉरफिट किया वो लिखा है। जब फॉरफिट का केस होगा, अगर वो कॉल सिनेरियर्स का केस होता तो वैसे प्रेजेंट करते। बात को समझना, अगले केस में आई जाएगी ये बात। कह रहा है कि all the money were duly received except one shareholder holding 1,000 shares cannot pay some due at final call. Company forfeited all these shares and reissued these shares as ₹90 as fully paid up. देखो अब इंपॉर्टेंट बात है, कह रहा है कि 1000 शेयर्स वाले ने हमें पैसे नहीं दिए थे 20 रुपए, 1000 शेयर्स वालों ने हमें 20 रुपए नहीं दिए थे। लेकिन एक बात बताओ ना, नहीं दिए थे, एक सिचुएशन, 3 सिचुएशन है आपको ध्यान रखना। पहली सिचुएशन क्या है कि कॉल सिनेरियर्स पे बात खत्म होगी कि नहीं हुई, तो नेक्स्ट क्या हो सकता है, फॉरफिट करके तो नहीं छोड़ दिया, फॉरफिट करके छोड़ दिया तो ये टोटल ऐसे करेंगे, लेकिन फॉरफिट करने के बाद रीइश्यू भी कर दिया तो सिचुएशन कुछ और है। अब समझो वो सिचुएशन क्या है। देखो आपके 1000 शेयर्स वालों ने मान लिया कि आपको 20 रुपए फाइनल कॉल के नहीं दिए, लेकिन उनको दोबारा रीइश्यू भी तो कर दिया, और दोबारा रीइश्यू करने पे आपके पास 90 रुपए आए हैं। बात समझने की है, कह रहा है कि 90 रुपीज एज फुली पेड अप इशू कर दिया। मुझे एक बात बताए ना, आपको पहले शेयर्स इशू जब आपने ओरिजिनली किए थे उस 500 शेयर्स पे, सॉरी 1000 शेयर्स पे आपको कितने रुपए मिल गए थे? क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ये बात को समझना, अपने माइंड में घुसाना उस बात को, कि अगर आपने जितने भी शेयर्स थे उसमें से 1000 शेयर्स जब आपने फॉरफिट करे तो आपके पास कितने रुपए, क्योंकि 20 नहीं आए तो कितने आ गए थे, तो 1000 शेयर्स पे आपके 80 रुपए के हिसाब से 80,000 आ गए हैं। अगर मान लो इनको रीइश्यू ना करते तो मैं यहां पे लिखता कि 24,000 शेयर्स इंटू 100 24 लाख, और 1000 शेयर्स इंटू 80 शेयर फॉरफिचर में 1000 इंटू 80 80,000 मतलब 2480 लिख देता। लेकिन अब क्या है, हमने इनको दोबारा रीइश्यू करा है। पहले फ्री जब इश्यू किया था तो 80 रुपए आ चुके थे, दोबारा से रीइश्यू करे हमने 90 रुपए में फिर इश्यू कर दिया फुली पेड अप मान के। एक बात सोचो ना, 1000 शेयर्स पे दोबारा 90 रुपए मिल चुके हैं, मतलब 90,000 टोटल तो 170 मिल गए, जबकि हमें कितने रुपए चाहिए, जबकि मुझे कितने चाहिए थे 1000 इंटू 100 मतलब हमें तो 1 लाख रुपया चाहिए था। तो 70,000 रुपए आपका कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, और आपके यहां पे पूरे शेयर्स हो जाएंगे वापिस से ही 25,000। क्यों? क्योंकि जिन शेयर्स को फॉरफिट करा है 1000 शेयर्स को, उनको दोबारा रीइश्यू भी तो कर दिया, कोई अलग से कुछ हमने थोड़ा ना किया है। जिन शेयर्स को हमने फॉरफिट किया है उन्हीं को हमने दोबारा से रीइश्यू कर दिया। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, थर्ड केस को, कौन सा केस है, थर्ड नहीं सॉरी सेकंड केस है हमारा, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा कि 25,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच,
25 लाख रुपए। तो मैं यहां पे 25 लाख पूरे लिखूंगा और मैं रिजर्व एंड सरप्लस का नोट नंबर 2 भी बनाऊंगा। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में मैं लिखूंगा कि कैपिटल रिजर्व कितने रुपए आया। आपके दोबारा से समझना, मैंने यहां पे बोला है 70,000, दोबारा से समझना किसी और तरीके से। आपने जिन शेयर्स को रीइश्यू किया, 1000 शेयर्स पे 90 रुपए मिले हैं और 100 रुपए फुली पेड अप था, कितने रुपए का लॉस हुआ आपको 10 रुपए का लॉस हुआ। 1000 इंटू 10, 10,000। आपको फॉरफिट के टाइम पे 80,000 मिले थे, जिसमें से 10,000 यूज हो गए फॉरफिट के रीइश्यू के टाइम पे, तो 70,000 पे कैपिटल रिजर्व है। मैं इसको कैसे ऐसे नहीं कर सकता था कि टोटल कर लो कि इतने रुपए आए हैं टोटल इश्यू पे इतने, रीइश्यू पे इतने, उसमें से कितने चाहिए थे बाकी कैपिटल रिजर्व में। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है कि आपके पास फॉरफिट में 1000 इंटू 80 आए थे, लेकिन रीइश्यू पे उसमें से 10 रुपए यूज हो गए, क्योंकि हमने 100 वाले को 90 में किया तो 10 रुपए यूज हो गए। 1000 इंटू 10 शेयर फॉरफिचर डेबिट हो गया रीइश्यू करने के लिए, तो वो 1000 इंटू 10 आप यहां से लेस कर सकते हैं। तो 80,000 में से 10,000 लेस कर दे तो 70,000 रुपए आपके कैपिटल रिजर्व में चले जाएंगे। मैं कैपिटल रिजर्व का सिर्फ पॉइंट लिख रहा हूं यहां पे। तो रिजर्व एंड सरप्लस में आपके नोट नंबर 2 में 70,000 रुपए आएंगे। हो सकता है कि रिजर्व एंड सरप्लस में और भी बहुत सारे आइटम्स हो, जनरल रिजर्व हो, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस हो, सिंकिंग फंड हो, कोई भी फंड हो, लेकिन मेरे को जो एक्सट्रैक्ट के लिए चाहिए था, मुझे पता लग रहा है कि 70,000 रुपए हैं, वो 70 मैंने यहाँ पे लिख दिए बस। ठीक है, नहीं भी लिखोगे तब भी चल जाएगा, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लिखवाया सिर्फ। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट केस पे। नेक्स्ट केस में क्या कह रहा है कि ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर होल्डिंग 1500 शेयर्स कैन नॉट पे सम ड्यू ऑन फाइनल कॉल। फाइनल कॉल के पैसे नहीं दे सका मेरे को 1500 शेयर्स वाला। ठीक है, एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, उसके शेयर्स को हमने फॉरफिट कर लिया। एंड 1000 फ्रॉम दीस शेयर्स वर रीइश्यूड। देखो एक बात है ना, 1500 शेयर्स वाले ने हमें पैसे नहीं दिए 20 रुपए, ठीक है, हमने उसके शेयर्स को भी फॉरफिट कर लिया, लेकिन रीइश्यू तो 1000 ही किए ना। ये बात अब समझ लीजिए। देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, आपके टोटल 25,000 शेयर्स में से, वो समझने की बात है, ये ध्यान से सुनना पड़ेगा, 23,500 शेयर्स वाले क्या हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। मैंने लिख दिया सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, ये पक्का है। 1500 शेयर्स वाले ने पैसे नहीं दिए, मैंने इसको क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिया। फॉरफिट करने के बाद 1000 शेयर्स क्या हो गए, रीइश्यू हो गए। 1000 शेयर जैसे ही रीइश्यू हुए, ये क्या बन गए, ये भी सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप बन गए। और जो 500 शेयर्स हैं, इसका पैसा शेयर फॉरफिचर में पड़ा रहेगा। देखो आप जब शेयर फॉरफिट करते हैं, रीइश्यू नहीं करते, तो पैसा शेयर फॉरफिचर का ऐड करके दिखा देते हैं सिर्फ शेयर कैपिटल में, लेकिन जब रीइश्यू हो जाते हैं तो पैसा शेयर कैपिटल में चला जाता है, लेकिन जो फॉरफिचर का एक्सेस पैसा था वो कैपिटल रिजर्व में चला जाता है। अब प्रॉब्लम हो गई ना, 1500 शेयर्स हमने फॉरफिट कर दिए, जिसमें से 1000 तो रीइश्यू हो गए, मतलब वो तो इस कैटेगरी में चले गए सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में वापस, लेकिन ये 500 शेयर्स का पैसा तो शेयर फॉरफिचर में ही पड़ा रह गया, क्योंकि इनको रीइश्यू किया नहीं। आप प्रपोर्शन करते तो थे, आपने 9 यूनिट पढ़ी है, यही काम ही तो किया है, तो इसमें कुछ मैंने नया थोड़ी ना बताया है। अब इसी बात को यहाँ पे सुनना, ध्यान से सुनना। देखो आपको पता लग गया कि 23,500 वाले के तो पूरे पैसे आए हुए थे, नो डाउट। 1500 वाले के नहीं आए थे, फॉरफिट करा, 1000 वाले के वापिस से आ गए, 1000 शेयर्स वाले के वापिस से आ गए, तो मेरे टोटल कितने हो गए, मैं बोलूंगा यहां पे 24,500 शेयर्स एट द रेट ऑफ 24,50,000। चाहे इसको यहां पे भी लिख सकता हूं, इकट्ठा टोटल कर लूंगा, चाहे 24,50,000। अब आगे सुनो, जो शेयर्स फॉरफिट करे थे लेकिन रीइश्यू नहीं किए, इसका क्या इलाज है। हमने फॉरफिट तो 1500 करे थे, लेकिन रीइश्यू 1000 कर दिया, वो तो मेरे इसके अंदर काउंट हो गए, क्योंकि वो दोबारा से फुली पेड अप हो गए अपने आप ही। रीइश्यू पे पूरे 90 रुपए तो कम से कम मिले हैं ना, 90 रुपए तो मुझे मिले हैं। उसके ऊपर मैं बात करता हूं कि कैपिटल रिजर्व में कितना गया, लेकिन मुझे ये बताओ कि 500 शेयर्स वालों का जो फॉरफिट का बैलेंस है, तो 500 इंटू 80, क्योंकि 20 रुपए नहीं आए थे ना फाइनल कॉल के, तो 500 इंटू 80 मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा, एड शेयर फॉरफिचर 500 इंटू 80
40,000, तो 24,90,000 रुपए ये मेरा टोटल बनता है। 24,90,000 रुपये यहाँ पे लिख दूँ। अभी सब्र करना है किसके लिए, कैपिटल रिजर्व कितना है। तो कैपिटल रिजर्व का नोट नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस कैपिटल रिजर्व। बताओ, आप खुद से बताओ, आप सोचो कैपिटल रिजर्व में हम किसकी काउंटिंग करेंगे, इन 500 शेयर्स वाले की या इन 1000 वाले की। हम करेंगे तो 1000 वाले की, क्योंकि 500 वाले तो रीइश्यू नहीं हुए। 1000 शेयर्स पे मुझे ओरिजिनली 80 रुपए मिले थे जो फॉरफीचर में पड़े थे। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा 1500 इंटू 80, नहीं, मैं प्रपोर्शन पहले ही निकाले बैठा हूं, क्योंकि इनको रीइश्यू करा है ना। तो 1000 इंटू 80 मिले थे, इनको दोबारा कितने में रीइश्यू कर दिया, 90 में। मतलब 100 वाले को 90 में किया तो 10 रुपए का लॉस तो हुआ ना। तो 1000 इंटू 80 जो यहाँ पे मिले थे, उसमें से 1000 इंटू 10 तो यूज हो गए फॉरफीचर को रीइश्यू के टाइम पे। तो 1000 इंटू 70 कैपिटल रिजर्व में, तो मैं कैसे लिखूंगा कि 1000 इंटू 80 माइनस 1000 इंटू 10, तो 70,000 रुपए आपके कैपिटल रिजर्व में चले गए। और ये 70,000 रुपए मैं यहाँ पे लिख देता हूं। कोई मुश्किल नहीं थी, सिर्फ थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है आपको। उसके बाद केस नंबर डी में, ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट, अब और इंपॉर्टेंट बात है, ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर होल्डिंग 1500 शेयर्स कैन नॉट पे सम ड्यू इन फाइनल कॉल। जैसे पिछले में था 1500 शेयर्स वाले ने फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए थे, कंपनी ने 1000 शेयर्स इनमें से फॉरफिट करे हैं और रीइश्यू भी कर दिए सारे के सारे। बहुत चेंज हो गया सिचुएशन में, सिचुएशन चेंज है। आपके खुद में माइंड पे क्लिक कर दीजिए ये बात। 1500 शेयर्स वाले ने पैसे नहीं दिए, लेकिन फॉरफिट हमने पिछले केस में 1500 किए थे। सोचो, पिछले केस में हमने 1500 शेयर्स वाले ने अगर पैसे नहीं दिए थे तो हमने फॉरफिट भी 1500 किए थे। उसमें से 1000 रीइश्यू करे थे और बाकी 500 अनइश्यूड थे। इसको मैं क्या बोलूंगा, अनइश्यूड शेयर्स। अनइश्यूड शेयर्स का हमेशा शेयर फॉरफीचर का बैलेंस बस ऐड होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ सिचुएशन अलग है, पढ़ के देखो दोबारा से। कह रहा है कि 1500 शेयर्स वाले ने पैसे नहीं दिए लेकिन फॉरफिट 1000 वालों को किया, तो चेंज क्या आया बताओ, आप बताओ चेंज क्या आया। देखो, 1500 शेयर्स वाला अगर डिफॉल्ट कर रहा है लेकिन हमने 500 शेयर्स वालों को तो फिर भी छूट दे दी, ये काउंट कहां पे होगा, अब ये कॉल्स इन एरियर्स में काउंट होगा, क्योंकि इसको तो हमने शेयर फॉरफीचर में डाला ही नहीं। बल्कि 1000 शेयर्स वाले जो है ना, 1000 शेयर्स, इनको क्या किया, इनको फॉरफिट करके रीइश्यू भी कर दिया। इन्हीं को ही फॉरफिट किया और इन्हीं को ही रीइश्यू किया। इससे यहां पे प्रेजेंटेशन में क्या चेंज आया, यही तो बस करना है। देखो, आपने 1000 शेयर फॉरफिट किए, 1000 रेशियो किए, कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं करूंगा क्या, सिर्फ सिचुएशन में चेंज बताना मुझे, बस इतनी सी बात है। देखो, ये तो सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप है, 1500 में से ये तो कॉल्स इन एरर्स का पार्ट चले गए। ये 1000 को फॉरफिट करके 1000 को इश्यू कर दिया, मतलब ये भी सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप हो गए, ये भी दोबारा से सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप ही हो गए। ठीक है, ये दोबारा से ही उतने ही हो गए सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। तो क्या कहीं पे शेयर फॉरफीचर ऐड होने के चांस हैं क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब शेयर फॉरफिट होते हैं तो उसके बाद अगर रीइश्यू नहीं होते ना, अगर रीइश्यू नहीं होते तब शेयर फॉरफीचर आता है यहां पे। और अगर शेयर डिफॉल्ट होता है लेकिन फॉरफिट ही नहीं किए जाते तो कॉल्स इन एरर्स वर्ड आता है। और जब शेयर डिफॉल्ट करते हैं और फॉरफिट भी हो जाते हैं और रीइश्यू भी हो जाते हैं तब कैपिटल रिजर्व को चेक किया जाता है। बस इतनी सी बात है। तो मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं कि ये 24,500 तो आने ही आने हैं, 24,500 इंटू 100 24,50,000 रुपए। अब मैं क्या करूंगा, यहां इसको थोड़ा सा चेंज लेके आते हैं। 24,50,000 तो पक्का है ही। अब मैं क्या करता हूं, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। कौन से सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप? ये 500 शेयर्स जिन्होंने पैसे तो नहीं दिए लेकिन मैंने इनको फॉरफिट नहीं किया, इसलिए वो कॉल्स इन एरर्स का पार्ट है। तो मैं क्या बोलूंगा कि 500 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, कितने, 500 इंटू 100 50,000 माइनस कॉल्स इन एरियर्स, कितने, 500 इंटू 20 10,000 रुपए। तो टोटल कितना आ गया, 24,50,000 प्लस 50 25 लाख माइनस 10,000।
टोटल भी 24,90,000 आ जाएगा, लिख लेना। यहाँ पे 24,90 आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब कैपिटल रिजर्व की बात करो दोबारा से। मुझे एक बात बताओ, जो शेयर्स हमने फॉरफिट करे हैं उनको रीइश्यू भी करा है। फॉरफिट करे थे तो 80 रुपए आ चुके थे, रीइश्यू कितने में किया है हमने, इनको 90 में किया है, मतलब 10 रुपए का लॉस सहन कर लिया। जो 1000 शेयर्स पे 80 रुपए पहले से आए हुए थे उसमें से यूज कितने हुए रीइश्यू पे, सिर्फ 10 रुपए, क्योंकि 10 रुपए का लॉस हुआ तो 70,000 रुपए कैपिटल रिजर्व। लिखने की जरूरत ही नहीं है, कैपिटल रिजर्व लिखे ही पड़े। देखो बात प्रेजेंटेशन की है, यही बात मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ चेंज प्रेजेंटेशन का है। और ये चीजें शेड्यूल 3 करने के बाद अच्छे से समझ आती है, पहले आपको पता तो होना चाहिए कि फॉर्मेट में है क्या। ठीक है, अब मैं आता हूं मोस्ट इंपोर्टेंट केस पे, जो 5th केस है, इसको सुनना ध्यान से। कह रहा है कि ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर होल्डिंग 1500 शेयर्स। 1500 शेयर्स थे एक के पास, उसने फाइनल कॉल के 20 रुपए नहीं दिए, हमने इसमें से 1000 को फॉरफिट कर लिया और 500 को रीइश्यू कर दिया। तीनों बातें एक ही क्वेश्चन के अंदर आ गई। अगर आपने पिछली बातें समझी थी तो ये सभी का मिक्स है। ठीक है, सुनना बात को, मैं क्या लिखूंगा यहां पे, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखो 25,000 शेयर्स में 23,500 वालों का तो सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है 1500 वालों की। 1500 वालों में से भी डिफॉल्ट है तो हमने 500 वालों को तो कॉल सिनेरियर्स ही रखा, मतलब उनको फॉरफिट नहीं किया। 1000 वालों को हमने क्या कर दिया, फॉरफिटेड कर दिया। लेकिन बात आई रीइश्यू करने की तो 500 को रीइश्यू कर दिया और 500 क्या रह गए, अनइश्यूड रह गए। जो बच्चा मेरे वीडियो में ये क्वेश्चन करवाने से पहले खुद से कर सकता है ना, तो इसका मतलब उसको पिछली बातें समझ आ गई थी। आपको करना क्या है यहाँ पे, देखो मेरी बात को समझना। 23,500 तो सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप है, 1500 वालों में से 1000 को फॉरफिट कर दिया था, 500 को कॉल सिनेरियर्स में चला गया, मतलब सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप में चला गया। ये तो दूसरी बात, 1000 को जब फॉरफिट किया उसमें से 500 रीइश्यू होते ही ये भी सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में कन्वर्ट हो गई, तो ये दोनों सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप है। ये क्या है, ये अनइश्यूड है। अनइश्यूड के लिए तो सिर्फ श्योर फॉरफीचर का बैलेंस ऐड कर दिया जाता है बस। ठीक है, अब मैं ये चीज कर रहा हूं यहां पे। तो मुझे बताओ सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप 23,500 प्लस 500 मतलब 24,000। 24,000 शेयर्स, चाहे मैं इसको यहां पे सीधा ही लिख दूं, 24,000 इंटू 100 24 लाख। ठीक है, अब सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में क्या आ जाएगा बताना। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में ये वाला जो कॉल सिनेरियर्स वाला है 500 इंटू 100, जिसमें से 500 इंटू 20 नहीं आए थे, तो 500 इंटू 100 50,000 माइनस 500 इंटू 20 10,000, तो ये हो जाएगा हमारा 40,000। अब बात आती है कि शेयर फॉर फीचर को कैसे ऐड करूंगा। शेयर फॉर फीचर किसका ऐड हो जाएगा, शेयर फॉर फीचर इस वाले का जो अनइश्यूड रह गए, ये कॉल सिनेरियर्स में कवर हो ही गया, ये आपका फुली पेड अप में कवर हो ही गया, और ये अनइश्यूड है। तो 500 इंटू 80, क्योंकि 80 रुपए आए हुए थे इसके, तो 500 इंटू 80 40,000। तो टोटल कितना हो गया 24,80,000। बात अंडरस्टैंडिंग की है बस। अब बताओ कैपिटल रिजर्व की भी बात कर ली जाए, थोड़ी सी चर्चा हो जाए। 500 शेयर्स पे मुझे फॉरफिट, जो मैंने फॉरफिट करके रीइश्यू करे उस 500 की बात कर रहा हूं, इस 500 इनको मैंने जब रीइश्यू करा था, इन शेयर्स पे मुझे फॉरफिट के टाइम पे मिले कितने थे, मैं यहां पे लिख देता हूं 500 इंटू 80 मिले हुए थे। जब मैंने दोबारा रीइश्यू करा तो मैंने इसको कितने में किया 90 रुपए में, तो 500 इंटू 10 का तो मुझे लॉस हो गया क्योंकि फुली पेड अप थे, तो 500 इंटू 10 यहां से लेस कर दूं, तो 500 इंटू 10 40,000 रुपए, 500 इंटू 10 5,000 रुपए, बाकी रह गए 35,000 रुपए। तो आपके कैपिटल रिजर्व में 35,000 रुपए चले जाएंगे। बात यह है कि मैंने कुछ मुश्किल नहीं बताया, सिर्फ एक बार फर्स्ट टाइम पढ़ते हो तो मुश्किल होती है, धीरे धीरे जैसे जैसे एक आधी बार वीडियो दोबारा देख लेना, लेकिन मैं नहीं मानता कि कुछ मुश्किल था। आप साथ साथ करेंगे ना, वीडियो के साथ साथ भी करेंगे, तब भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मेरा लास्ट क्वेश्चन है शेयर कैपिटल का, आपकी यूनिट 10 पूरी हो जाएगी। हमारी एनालिसिस वाली बुक कंटिन्यूटी में चलती जाएगी जो है, मैंने आपको बीच में से सिर्फ एनालिसिस वाले पार्ट को ब्रेक लगा के शेयर कैपिटल का यूनिट नंबर 10 करवाया था, इस कारण से
इससे आपके यूनिट नंबर 10 भी पूरा हो जाता है शेयर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स का। दूसरा, आपके एनालिसिस वाली बुक में भी बैलेंस शीट के क्वेश्चंस है, वो भी आपके इससे कवर हो जाएंगे। आप कोई भी बुक का खोल के देख लेना, आपके हर एक क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट क्वेश्चन ही करेंगे इसी का।